हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज जो है हम मुथूट फाइनेंस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि स्टॉक जो है वो आज के दिन लगभग 5% डाउन चल रहा है। एंड गाइस, पिछले 5 दिनों में स्टॉक 15% डाउन चल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा जो है वो यूएस टैरिफ के का भी इम्पैक्ट है। लेकिन गाइस, आज के दिन जो है मार्केट एक्चुअली ऊपर है 2%। लेकिन फिर भी जो है मुथूट फाइनेंस आज 5% डाउन चल रहा है और पिछले 5 दिनों में 15% डाउन चल रहा है स्टॉक। तो ये क्यों हुआ है गाइस? इसका जो है जानेंगे अभी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वहाँ जो आपको इसका पूरा माजरा समझ जाएगा। तो गाइस, हुआ क्या है कि जैसे हम न्यूज़ देख सकते हैं, मुथूट फाइनेंस स्लिप्स 14% इन 2 डेज ऑन आरबीआई ड्राफ्ट लोन नॉर्म्स। इसका ये मतलब है इसकी आरबीआई जो है वो न्यू रूल्स न्यू रेगुलेशन जो है वो लेके आने वाली है गोल्ड लोन कंपनीज के लिए। यहाँ पर जैसे नीचे न्यूज भी देख सकते हैं, आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोजल टू टाइटन गोल्ड लोन नॉर्म्स। तो गाइस, इसका क्या मतलब है? टाइटन गोल्ड लोन नॉर्म्स का मतलब ये होता है गाइस कि जो भी कंपनीज गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे रही है, गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने वाली कंपनीज कौन कौन है? जो प्योर गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने वाली कंपनी अपने पास दो ही है गाइस, वो है मुथूट फाइनेंस एंड मन्नापुरम फाइनेंस। ऑब्वियसली जो बैंक है वो भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है, बट मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस ये दो है जिनका पूरा बिजनेस ही इस पे चल रहा है। एंड इसका जो है इसके ऊपर जो है आरबीआई न्यू रूल्स लेके आने वाले हैं, जिसमें ये होने वाला है गाइस कि जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू होता है। मतलब अगर आपने लेट्स से 1 लाख का गोल्ड दिया मुथूट फाइनेंस को, एंड लेट्स से मुथूट फाइनेंस आपको उसका कितना परसेंट जो है एज अ लोन दे सकती है, उसको एलटीवी बोलते हैं, लोन टू वैल्यू बोलते हैं इसको। तो अगर उसका 75,000 आपको लोन दिया 1 लाख के गोल्ड पर, तो वो 75% हो गया, जो कि नए रूल्स के हिसाब से करने का प्लान है। तो इससे क्या होने वाला है guys? आप बोलोगे इससे क्या है, तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर टाइटर होंगे गोल्ड लोन्स तो एनपीए में आने वाले टाइम में एनपीए कम हो जाएंगे। तो गाइज, ये जो है आपका जो कंसिडरेशन है वो बहुत सही है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि मार्केट डरता है कि इससे क्या होने वाला है, कंपनीज का जो है वो ग्रोथ रुक जाएगा। बट गाइज, हम उसके ऊपर जाएंगे, बट उसके पहले ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो हम देख सकते हैं कि एजी इंडिया विजन पोर्टफोलियो मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है। जो ऑरेंज लाइन है वो निफ्टी 500 की लाइन है। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से मेरे पोर्टफोलियो ने जो है वो बीट किया है निफ्टी 500 को, इवन व्हेन द डेज ऑफ बैड परफॉर्मेंस, जब मार्केट नीचे आ रहा है तभी भी जो है मेरा पोर्टफोलियो कम नीचे आया है निफ्टी 500 से। तो अगर आपको जानना है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसी की जा सकती है, मेरे से आपको कनेक्ट करना है, तो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और आपके कोई क्वेश्चंस हो मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड या कोई भी दूसरे स्टॉक से रिलेटेड, तो मेरा एडवाइस अगर चाहिए आपको अगर जानना है कि वो स्टॉक कैसा है, तो नीचे आके डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया वो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको सीखने के पर्पज से ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, कमिंग बैक टू वीडियो, सो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट को किस बात का डर है, तो मार्केट को इस बात का डर है गाइस कि बिकॉज जो है अब न्यू नॉर्म्स आएंगे, टाइटर रूल्स होंगे, तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं पिछले 12 महीनों में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दी है, 30% की सेल्स ग्रोथ दी है एंड लगभग 33% की जो प्रॉफिट ग्रोथ भी दी है। तो कंपनी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी। अगर अब जो है न्यू रूल्स आएंगे, तो अगर कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी तो दिक्कत आ सकती है मुथूट फाइनेंस के लिए। इसलिए जो है स्टॉक इतना तेज नीचे आ चुका है गाइस। बट अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये अच्छा मौका है खरीदने का, या ऑब्वियसली आपका डिसीजन है, बट आपको मैं एक डेटा पॉइंट देके जाने दूंगा, और वो ये है कि कंपनी अपने 200 डेमा के पास आई है। 200 डेमा ये होता है गाइस 200 डेज मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज होता है वो यूजुअली एक सपोर्ट का काम करता है। इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक करेगी, बट अगर आप देखोगे तो ये 2000 का जो लेवल है, ये इस कंपनी का 200 डेमा है, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो यूजुअली जो है अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको पैनिक करने की जरूरत हो सकता है ना हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक अच्छा बाइंग दिखने मिले, जो हमने पहले भी देखा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि अच्छा बाइंग दिखने मिले, बट लेट्स सी कि क्या होता है। And अगर आपको ऐसा सेट कि अगर आपको जानना है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, अगर आपको जानना है ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।